नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम इसमें एंटोमोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम है, बोले तो रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बोले तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे इंसेक्ट में। इससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था जो था डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है। आज की इस लेक्चर में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों चीज़ों के बारे में थॉरोली स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इनमें ये तीनों चीज़ें कैसे होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, बोले तो श्वसन तंत्र, और चाहे फिर परिसंचरण तंत्र हो, और चाहे फिर उत्सर्जन तंत्र हो। ये तीनों सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं किसी भी इंसेक्ट में, इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो द लंग्स आर एब्सेंट इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर आदमियों के जैसे मैमल्स जो होते हैं, इनके जैसे फेफड़े नहीं होते, इनकी बॉडी में लंग्स नहीं होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो लंग्स हमको रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे श्वसन के लिए फेफड़े का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जो ऑक्सीजन हम अपने सांस से लेते हैं, वो हमारे बॉडी में सबसे पहले लंग्स में जाता है, वहाँ एब्जॉर्ब होकर फिर हमारे ब्लड में मिलके फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेकिन क्योंकि इंसेक्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है लंग्स, तो लंग्स अगर नहीं होता है तो उसकी जगह पर कुछ दूसरी चीज़ें उनको नेचर ने दी होती हैं जिसकी मदद से वो अपना श्वसन करते हैं। तो वो क्या होती हैं? देयरफॉर रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय ए नंबर ऑफ होलो ट्यूब एयर सैक्स फाउंड इन thorax and abdominal segment known as tracheae, which are floating in hemocoel, and the fine branches of trachea are known as tracheoles। बात समझना ध्यान से। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी में लंग्स नहीं होते हैं। लंग्स की जगह पे क्या होते हैं? इनका जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है और थोरेक्स, जैसे इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड और इसके बाद ये थोरेक्स और पीछे वाला ये पार्ट एब्डोमिन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमिन में डिवाइड होता है। तो केवल अगर हम हेड को छोड़ दें तो थोरेक्स और एब्डोमिनल जो पोर्शन होता है, बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन में एक सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकी। ट्रैकी क्या होता है? ये एक तरीके का, ऐसे समझो, एक तरीके का सिस्टम होता है जो लंग्स की तरीके से काम करता है। ये आपका जो इंसेक्ट का खून होता है, इंसेक्ट का जो ब्लड होता है, जिसको हम हीमोसील कहते हैं, उसी में ये तैरता हुआ रहता है। ठीक कैसे होता है? जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इंसेक्ट के जो बॉडी में हीमोसील बहता रहता है, उसी में एक चीज़ होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो मोटी मोटी नस दिख रही है, इनको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अगर आपको जूम करके दिखाएं तो इसी को कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया हीमोसील जो होता है उसी में ऐसे तैरते हुए रहते हैं, और इनके बाहर ये एक स्पेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो इंसेक्ट के बाहर निकला हुआ तो होता है, और यही सक करता है। यहीं से फिर आपका जो ये पाइप नुमा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको छोटे छोटे यहाँ पर ये सर्कल दिख रहे हैं, इन्हीं सर्किल में ऐसे ऐसे सुराख होता है। फिर इसी सुराख से ट्रैकिया में जाता है जो हमारा ऑक्सीजन होता है इंसेक्ट के अंदर, और फिर यहाँ से फैल के फिर ये अपना मसल्स जो होता है वहाँ पर चला जाता है और हीमोसील में मिल जाता है। इसी तरीके से इंसेक्ट के अंदर जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करता है। फिर से एक बार आपको डिटेल में समझाऊँ। द स्पाइरकल थिकनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज टेनिडिया। ये जो यहाँ से ट्रेकिया के बाद जो ये पतली पतली नसें निकली होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? टेनिडिया कहते हैं। इट प्रिवेंट ट्रेकिया टू कोलैप्स। ये टेनिडिया क्या करता है? ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, मतलब कि चिपकने से बचाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बट टेनिडिया इज एब्सेंट इन ट्रैक होल्स। लेकिन ट्रैक होल्स में, ये जो ट्रैक होल्स होते हैं, इनके अंदर नहीं पाया जाता है। द एयर जनरली इंटर इनटू द ट्रेकिया थ्रू पेयर लेटरल outer opening known as spiracles, which are situated in
प्लूरल साइड ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमिनल सेगमेंट। अब देखो डिटेल में अगर मैं फिर से इसको बताऊं तो आप ऐसे समझिए, इंसेक्ट का जो थोरेक्स और एब्डोमिन वाला पोर्शन होता है, इसी पोर्शन में आपको ये छोटे छोटे आपको ये जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है जो ज़मीन से ज़मीन की तरफ रहती है, मतलब नीचे की तरफ रहती है, वहीं पर आपको ढेर सारे स्पेरिकल्स मिलते हैं। इन्हीं स्पेरिकल्स के अंदर से ऑक्सीजन इंसेक्ट की बॉडी में जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचेगा कहाँ पर, ट्रेकिया में पहुँचेगा। फिर ट्रेकिया के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हम टेनिडिया बोलते हैं। ये क्या करता है कि इस पाइप को चिपकने से बचाता है। इसके अंदर ये जो टेनिडिया पाया जाता है, ये इस जो सिलेंड्रिकल पाइप होती है इसको चिपकने से बचाता है। नहीं तो जैसे ऑक्सीजन इंसेक्ट ने सक किया और पता चला वो पाइप चिपक गई, तो चिपक जाएगी तो फिर आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो इसके अंदर जो ये होता है टेनिडिया, ये क्या करता है, इसको चिपकने से बचाता है, कोलैप्स होने से बचाता है। और फिर आगे जाकर ये ट्रैक होल्स जो होता है, क्योंकि ये बहुत पतले पतले होते हैं ट्रैक होल्स, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पर चिपकने की संभावना नहीं होती है। तो एक बहुत ही सिंपल टाइप का सिस्टम होता है इनके अंदर रेस्पिरेशन का। वो कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या होता है, जो स्पेरिकल्स होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, फिर यहाँ से ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से फिर ट्रैक होल्स में जाएगा ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर जो हीमोसील जो ब्लड होता है इंसेक्ट का उसमें मिल जाता है। फिर इसी तरीके से अपना ये पूरा काम करता रहता है। ये जो स्पेरिकल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, स्पेरिकल जो होते हैं ये प्लूरल साइड बोलो तो जो इंसेक्ट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसी साइड पर ये पाया जाता है। इंसेक्ट का जो एब्डोमिनल और थोरक्स वाला रीजन होता है वहाँ पर पाया जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको ये नसें दिख रही हैं इसी को ट्रेकिया बोलते हैं। जूम करने पर ये ऐसा दिखता है। फिर इसी ट्रेकिया से ढेर सारे ट्रैक होल्स निकले होते हैं। तो इसी तरीके से जो इंसेक्ट होता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो श्वसन तंत्र जो होता है ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लासिफाइड एज फॉलोइंग टाइप। बात समझना, हर इंसेक्ट में अलग अलग स्पेरिकल्स होते हैं, उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आप देखिए कितने ढेर सारे स्पेरिकल्स हैं। इसी तरीके से हर ऑर्डर में जो इंसेक्ट का ऑर्डर होते हैं, ढेर सारे इंसेक्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसमें हर इंसेक्ट में अलग अलग होता है। किसी में एब्डोमिनल में कम होते हैं, किसी में थोरैक्स में ज़्यादा होते हैं, मतलब संख्या के आधार पर कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो उसी के बेसिस पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करा गया है, जिसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है होलोप्न्यूस्टिक टाइप। होलोप्न्यूस्टिक टाइप ये क्या होता है, व्हेन 10 पेयर ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स, जब ये 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स होते हैं। अगर ध्यान से समझना, 10 पेयर्स का मतलब इधर आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको ये 10 दिख रहे हैं। 10 इधर हैं, 10 इसके अपोजिट साइड में जो पीछे की साइड में होगा, क्योंकि दोनों तरफ होता है। तो एक तरफ ही है और एक पीछे तरफ जो हमको दिख नहीं रहा है इस समय, तो वो 10 और 10 मिला के 20 होते हैं। बोले तो 10 पेयर इनके फंक्शनल होते हैं, किसके, स्पेरिकल से, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन जाता है। इसमें से होते कहाँ कहाँ पर है, 2 तो होते हैं थोरैक्स वाले रीजन में, बोले तो ये वाला रीजन। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये जो 2 दिख रहे हैं ये आपको किस रीजन में दिख रहे हैं, ये वाला जो आपका थोरैक्स वाला रीजन है यहाँ पर 2 दिख रहा है। और इसके बाद जो आपको ये 8 दिख रहे हैं, ये 8 आपके जो पीछे वाले 8 दिख रहे हैं, ये किस रीजन में है, ये एब्डोमिनल रीजन में है। ये किस इंसेक्ट में पाया जाता है। इस तरीके का आपको जो स्पेरिकल्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, ये ग्रास हॉपर में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो कॉकरोच होता है इनमें पाया जाता है। तो क्या है आपका होलोप्न्यूस्टिक टाइप का जो होता है, होलोप्न्यूस्टिक टाइप का जो स्पेरिकल्स होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो ये ग्रास हॉपर और कॉकरोच में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है पेरीन्यूस्टिक, ठीक, पेरीन्यूस्टिक टाइप, व्हेन एट लीस्ट 9 1 + 8 पेयर्स ऑफ फंक्शनल स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट। इसमें 9 होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूस्टिक टाइप। इसमें क्या होता है, एक तो आपका थोरैक्स रीजन में होता है और बाकी जो 8 होते हैं वो एब्डोमिनल पोर्शन में होते हैं। इस तरीके का जो आपका स्पेरिकल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ये जो लेपिडोप्टेरियन जो कैटरपिलर होते हैं, यानी कि लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसमें जो क्या कहते हैं, इंसेक्ट का जो लार्वल पोर्शन होता है, लार्वल स्टेज जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं,
उस स्टेज में इस तरीके के लंग्स उसके अंदर, इस तरीके के उसके अंदर स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं हेमीप्नेस्टिक। इसमें एट लीस्ट 8 पेयर ऑफ फंक्शनल पेरिकल्स आर प्रेजेंट। इसमें केवल 8 होते हैं। अब 8 कहाँ कहाँ पर होते हैं ये एलिब्रेट नहीं किया गया इसमें। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि इसमें जो ये सुराख होते हैं सांस लेने के लिए, जिनको हम बोलते हैं स्पेरिकल्स, ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। हेमीन्यूस्टिक बोलते हैं या प्न्यूस्टिक बोल सकते हैं, उसे पी इसमें साइलेंट होगा। हेमीन्यूस्टिक, हेमीन्यूस्टिक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पेरिन्यूस्टिक में कितने होते हैं? 9 होते हैं। और होलोन्यूस्टिक टाइप में कितने होते हैं? 10 होते हैं। 2 थोरेक्स में होते हैं और 8 एब्डोमिनल में होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं एम्फीन्यूस्टिक। इसमें 1 मीजोथोरेक्स में होता है और 1 एब्डोमिन में होता है। मतलब एक तो यहाँ पर थोरेक्स के अंदर होता है। आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि इंसेक्ट का जो हेड, थोरेक्स और एब्डोमिन होता है, उसमें जो इंसेक्ट का थोरेक्स होता है बोले तो ये जो मिडिल वाला पोर्शन, ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ये आगे चीज़ें हम बताएंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसमें इसका जो मीजोथोरेक्स होता है, ये थोरेक्स का सबसे बीचला वाला पोर्शन होता है। इंसेक्ट का जो थोरेक्स होता है बोले तो इंसेक्ट जो बीचला वाला पार्ट होता है, इसमें जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है, वहाँ पर ये मीजोथोरेक्स में प्रेजेंट होता है एक स्पेरिकल। और उसके बाद एक तो एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। इस तरीके का जो स्पेरिकल्स होते हैं वो आपको मैगोट में देखने को मिलते हैं। जो मैगोट होता है उसमें इस तरीके के होल्स आपको ये स्पेरिकल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद है प्रोन्यूस्टिक। इसमें ओनली 1 थ्योरेटिक स्पेरिकल्स इज फंक्शनल। इसमें थोरेटिक में केवल एक होते हैं। इसमें जो थोरेक्स वाला रीजन होता है इसमें केवल एक ही स्पेरिकल पाया जाता है। किसमें? प्रोन्यूस्टिक जो टाइप के होते हैं इंसेक्ट, इसमें केवल और केवल एक ही स्पेरिकल पाया जाता है। और वो कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका थोरेक्स वाले रीजन में। इसके बाद है मेटान्यूस्टिक। इसमें एक ही केवल पाया जाता है, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल पोर्शन में पाया जाता है। फिर एक है एनोस्टिक। इसमें नो सिंगल फंक्शनल स्पेरिकल आर प्रेजेंट। जैसे क्रोमेडिन लार्वा, जो क्रोनोमिड लार्वा, जो क्रोनोमिड जो ऑर्डर होता है उसका जो लार्वा होता है, क्रोनोमिड के लार्वा जो होते हैं, उनके अंदर इस तरीके का कोई भी फंक्शनल स्पेरिकल नहीं प्रेजेंट होता है। उनका जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे? ऑनेस्टिक बोलेंगे। और अगर एब्डोमिन में एक पाया जाएगा तो उसको मेटाप्न्यूस्टिक बोलते हैं। और अगर थोरेक्स में एक पाया जाता है तो प्रोन्यूस्टिक बोलते हैं। और एम्फीन्यूस्टिक कब बोलते हैं? जब एक मीजोथोरेक्स में होता है और एक एब्डोमिनल में आपका पाया जाता है ये स्पेरिकल्स। ठीक, तो इस तरीके से जो अलग अलग होते हैं उनमें अलग अलग स्पेरिकल के हिसाब से अलग अलग उनके नाम दिए जाते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है इतना डिटेल में। बस ऐसे आप समझिए कि हीमोसील समझ लीजिए, हीमोलिम्फ समझ लीजिए, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैक होल क्या होता है, स्पेरिकल क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा डीप में इसके घुसा नहीं जाता है। और बाकी रही बात फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की, तो उसको जब मैं कभी डिटेल में पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको एक लेक्चर बाकायदा 1-2 घंटे में पढ़ाऊँगा, तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ों को अच्छे से समझा दूँगा। फिलहाल इसमें केवल इतना ही, हम इतना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। इसके बाद आगे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इन इंसेक्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि ओपन ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन नसों में होता है, बहुत बाकायदा अच्छे से डेवलप होता है। इंसेक्ट में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। इसमें एक तरीके का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, द इंसेक्ट ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ, इसको मैं बता चुका हूँ। व्हिच इज कलरलेस, जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हेमोसाइट्स बोलते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। द बॉडी कैविटी कंटेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हीमोलिम्फ इज नोन एज हीमोसील। जो इसके अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? इसके अंदर जो हीमोलिम्फ पाया जाता है उसका नाम होता है हीमोसील। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बॉडी होती है, कैविटी,
उसके अंदर ये फ्लूइड भरा होता है। ठीक, ये कहाँ पर, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है ये कैविटी के अंदर, बॉडी की जो कैविटी होती है वहाँ पर भरा होता है। कहने का मतलब यह है कि इंसेक्ट की जो बॉडी की कैविटी होती है वहाँ पर हीमोसील नाम का एक हीमोलिम्फ पाया जाता है, जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है। बोले तो सर्कुलेशन के लिए इसी फ्लूइड का इस्तेमाल होता है। अब द बेसिक फंक्शन ऑफ hemocytes are generally same as the functions of RBS and WBS। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो ह्यूमन में होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, आपने सुना होगा, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो जैसे आदमी में लाल रक्त और सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, बिल्कुल वही काम इंसेक्ट के अंदर कौन करता है, हीमोसाइट्स करता है। ठीक, इन मेमेलियन ब्लड्स। अब बात समझना, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ हीमोसाइट्स इज फैगोसाइटोसिस, इंजेक्शन ऑफ हार्मोन मटेरियल इन ब्लड्स। बात समझना ध्यान से, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट का जो बॉडी होती है उसमें एक मेन ये सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, ये आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जब इंसेक्ट के बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो ये पूरी बॉडी में घूम के ये कहाँ आता है, इसी सेंट्रल पोजीशन पर आता है, फिर यहीं से इंसेक्ट का जो हर्ट होता है यहाँ पहुँच जाता है। मतलब ध्यान से अगर आप देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इंसेक्ट का जो हर्ट होता है वो यहाँ होता है, बिल्कुल इंसेक्ट का जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है उसमें पीछे की तरफ पाया जाता है। इस जगह पर हर्ट होता है, मतलब इसका दिल होता है जहाँ से इसका खून को पंप किया जाता है। तो पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है वो घूम के पूरे बॉडी में से वो कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट के पास पहुँच जाता है। फिर हार्ट इसको पंप कर देता है, और जब हार्ट पंप करता है तो ये फिर से पूरे बॉडी में घूम के ऐसे निकल के इसे पूरा घूम के फिर से यहीं पहुँच जाता है। तो इस तरीके का कुछ इनका क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, देखो एक चीज़ होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे बन सकता है कि इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस टाइप का होता है, तो ये ओपन टाइप का होता है। इंसेक्ट के अंदर जो ब्लड होता है उसको किस नाम से जानते हैं, हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं, जो कि कलरलेस होता है और प्लाज्मा और ब्लड सेल इसके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको हीमोसाइट्स बोलते हैं, और इनकी जो बॉडी की कैविटी होती है उसमें सर्कुलेटरी जो फ्लूइड बहता है, चाहे वो हीमोलिम्फ जो होता है फ्लूइड, वो क्या कहलाता है, इनके बॉडी में जो हीमोलिम्फ बहता है, बोले तो इनके अंदर का जो खून होता है उसको हम हीमोसील बोलते हैं। बेसिक फंक्शन क्या होता है हीमोसाइट्स का, हीमोसाइट्स का जो बेसिक फंक्शन है वो बिल्कुल वैसा है जैसे आदमियों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर RBC, RBS और WBS यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं जिस तरीके से काम करती हैं उसी तरीके से बिल्कुल सेम और टू सेम काम करती हैं हीमोसाइट्स नाम की जो इंसेक्ट में कणिकाएं होती हैं। इसके बाद जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ हीमोसाइट्स होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन ब्लड। ब्लड में जो हार्मफुल मटेरियल होता है उनको निकालने का काम इस तरीके से ये करते हैं। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम था इस तरीके से काम करता है। द मेजर ब्लड शुगर इज डाइसेक्राइड। इंसेक्ट के अंदर जो मेजर ब्लड शुगर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो दौड़ता रहता है वो कौन सा होता है, वो एक तरीके का डाइसेक्राइड्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइसेक्राइड होता है जिसको हम थ्रेलोज बोलते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मेनली 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। उसके बाद फिर आपका आगे कुछ आते हैं डाइसेक्राइड, और उसके बाद फिर आपके आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो इसमें एक डाइसेक्राइड्स होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेलोज। तो ये इंसेक्ट के जो ब्लड शुगर होता है उसमें पाया जाता है। इन द इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम द मेन पंप इज पल्स्ट्राइल वेसल्स which are anterior part called aorta and posteriorly hearts। बात समझना, इंसेक्ट के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पंप होता है वो एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, ऑरोट्रा होता है, ये होता है यहाँ पर, ये आगे का पार्ट होता है जो मेन पंप वाले जो काम करते हैं। एक तो होता है ऑरोट्रा, ये बिल्कुल आगे होता है, इंसेक्ट का इंटीरियर पार्ट तो होता है,
और एक पोस्टीरियर होता है जिसको हम हार्ट बोलते हैं। तो ये इंसेक्ट के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है उसमें पंप का काम कौन कौन करता है? उसमें पंप का काम 2 ऑर्गन करते हैं। एक ऑर्गन का नाम है ऑर्ट्रा बोलते हैं, और दूसरा जो ऑर्गन होता है उसको हार्ट बोलते हैं। ऑर्ट्रा जो होता है ये इंटीरियर पार्ट्स में होता है, बोले तो आगे वाले पार्ट्स में, इंसेक्ट के आगे वाले पार्ट्स में होता है। और जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है, बोले तो पीछे वाला पार्ट होता है, वहाँ पर ये हार्ट होता है। यहीं से ये इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आराम से काम करता रहता है। अब आगे हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, बोले तो उत्सर्जन तंत्र। जैसे अभी मैंने एक दिन वन लाइनर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि इंसेक्ट के अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें एक मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स नाम का ऑर्गन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंसेक्ट में एक्सक्रेशन के लिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सक्रेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बोले तो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंसेक्ट बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन। इंसेक्ट की बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट या कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं जो खाना का डाइजेस्ट होने पर, भोजन के डाइजेशन के बाद बनते हैं, या फिर उसकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके डेड हो जाने से बनते हैं, मतलब समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। एक्सक्रीशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज स्टडीज इन एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। मतलब इंसेक्ट की बॉडी में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो अगर इंसेक्ट की बॉडी में ही रह जाए तो वो हार्मफुल होती है, उन्हीं को निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। द मेन इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ इंसेक्ट बॉडी एंड आयन इज बैलेंस ऑफ हीमोलिम्फ। बात समझना, हीमोलिम्फ का इन्वायरमेंट अगर बढ़िया है, हीमोलिम्फ क्या होता है? खून होता है इंसेक्ट के अंदर का। तो अगर हीमोलिम्फ का जो एनवायरमेंट है, मतलब हीमोलिम्फ के अंदर वाटर, शुगर, बाकी और एनर्जी जो चीज़ें हैं, इनके अंदर अगर सब कुछ एक बैलेंस मात्रा में है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी चीज़ें बैलेंस मात्रा में हो। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है एक्सक्रेशन। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो इसको तुरंत एक्सक्रेट करके निकाल दिया जाए, क्योंकि वही मेन चीज़ होती है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में दौड़ती रहती है और इंसेक्ट को एनर्जी देती रहती है। ठीक, इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। मतलब जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं इनमें जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। बोले तो सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि इंसेक्ट के अंदर से उत्सर्जन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर से क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूरिन निकलता है। ठीक, पूरे दिन में आप कभी अगर वेट कर रहे हैं तो आप अंदाज लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज यूरिन का करते हैं। उसके बाद हम डिस्चार्ज करते हैं किसका? उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं पसीने का, और उसके बाद फिर हम डिस्चार्ज करते हैं वॉशरूम करने जाते समय, वो NS वाला सॉलिड वेस्ट निकालते हैं। इसी तरीके से जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट की बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है उसमें जो यूरिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है इंसेक्ट के बॉडी से। आगे हम बात करते हैं द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। इंसेक्ट के अंदर जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो सबसे पहला ऑर्गन है मेलपिगियन ट्यूबुल्स, ये प्रिंसिपल्स ऑर्गन होते हैं। ये कहाँ पर होता है कि हेड थोरेक्स, ये जो आपका आपने पढ़ा होगा, मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें बताया था एक मिडगट हिंडगट। ठीक, आगे वाला पार्ट जो होता है वो, बीच वाला पार्ट जो होता है वो मिडगट कहलाता है और पीछे वाला पार्ट हिंडगट कहलाता है। तो मिडगट और हिंडगट के बीच में ये जो जगह है, इसी जगह से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है क्या? मेलपिगियन ट्यूबुल्स। ये आपको जो ये दिख रहा है, ये रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं? मेलपिगियन ट्यूबुल्स बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है? ये मिडगट और हिंडगट। आगे वाला ये यहाँ तक तो होता है ये फोरगट डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये बीच वाला इतना पोर्शन होता है मिडगट, और इसके बाद ये वाला पोर्शन होता है जो आपका, वो होता है हिंडगट। तो जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट का, मेलपिगियन ट्यूबुल्स, ये कहाँ पर होता है? ये मिडगट और हिंडगट के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर
मिड गट का बिल्कुल जो नीचे बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन होता है यहीं से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि डाइजेशन के बाद अगर कुछ निकालना होगा तो तुरंत इसको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में भेज देंगे, फिर वहाँ से ये इंसेक्ट की बॉडी से बाहर चला जाता है। इसके बाद अगला है इंटेगुमेंट। ये भी एक ऑर्गन होता है जिसमें इंसेक्ट मोल्टिंग करता है, मतलब अपने ऊपर की जो चमड़ी होती है, अपने ऊपर की एक स्किन होती है, वो बिल्कुल निकाल के फेंक देता है। वो मैंने जो वन लाइनर जब मैं पढ़ा रहा था एंटोमोलॉजी का, तो उसमें मैंने बताया था, मैंने एक फिगर भी लगाया था, उसमें इंसेक्ट जो होता है वो अपनी जो ऊपर की चमड़ी होती है वो बिल्कुल छोड़ के निकल जाता है। केंचुली जिसको हम कह सकते हैं, जैसे सांप की केंचुली होती है, वो भी मोल्टिंग का ही एक उदाहरण है। इसी तरीके से इंसेक्ट में भी होता है इंटीगुमेंट, जो कि मोल्टिंग के थ्रू होता है। ये भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही होता है। ऊपर की जो डेड सेल होती हैं या क्यूटिन की जो एक परत होती है उसको आराम से इंसेक्ट निकाल देते हैं। इसके बाद है ट्रैकियल सिस्टम। ये क्या करता है, जो ट्रैकियल सिस्टम होता है ये आपका जो जैसे मैंने बताया था कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ट्रैकिया होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाल रहे हैं वो भी एक तरीके का क्या होता है, वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही तो है, एक तरीके का उत्सर्जन तंत्र ही तो है। ये होता है आपका ट्रेकिया, यहाँ से निकलता है, तो ये भी आपका एक तरीके का उत्सर्जन तंत्र भी होता है। यहीं से ऑक्सीजन अंदर जाती है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर भी आती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला होता है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से लेकर और एनस तक, बिल्कुल आगे से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके बीच का जितना भी पोर्शन होता है ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है वहाँ पर भी बहुत चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती हैं, इंसेक्ट के बॉडी में एब्जॉर्ब होकर जाती रहती हैं, और वो जो हार्मफुल होता है तो वो बाद में चाहे फिर मोल्टिंग के थ्रू निकाल दिया जाता है और चाहे फिर वो ट्रेकिया के पास पहुँचा के फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है, या फिर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के पास पहुँचा दिया जाता है। तो एक तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है वो भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ये 4 तरीके के मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं अगर, तो हम आगे देखेंगे कि इन चारों के बाद और कौन कौन से ऐसे एक्सक्रीशन ऑर्गन होते हैं इंसेक्ट के अंदर। तो इसके बाद होता है आपका नेफ्रोसाइट्स, दूसरा होता है फैट बॉडीज, और तीसरा होता है ओइनोसाइट्स, और जो चौथा होता है कैफलिक ग्लैंड। ये 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होता है, फैट बॉडीज़ होती हैं, और ओइनोसाइट्स होते हैं, और कैफलिक ग्लैंड्स होते हैं। ये 4 तरीके के और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। मैंने 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहले बताया, कौन कौन सा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ट्रेकिया, एलिमेंट्री कैनाल का वाल्व, और एक और बताया था वो आपका था इंटीगुमेंट, जिसको हम मोल्टिंग के लिए यूज करते हैं। और इसके इन चारों के अलावा और 4 कौन कौन से हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, फैट बॉडीज़ होती हैं, ओनोसाइट्स होते हैं, और कैफेलिक ग्लैंड्स होते हैं। ये 4 और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अब हम बात करते हैं जो इंसेक्ट के अंदर मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, जिसको हम एमटी बोलते हैं। ये किस तरीके से काम करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, और कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो सबसे जो पहला है, इन इंसेक्ट इट इज़ चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का सबसे मेन ऑर्गन ये होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल इंसेक्ट एक्सेप्ट कोलम्बोलन एंड एफिड। कोलम्बोलन और इसके साथ साथ जो एफिड होते हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी इंसेक्ट होते हैं सबके अंदर आपको ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। आगे हम बात करें, द डिस्टल एंड ऑफ मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर क्लोजली joined to rectal gland of hindgut, which is known as cryptonephridial condition found in larvae of Lepidoptera and larva and adult of Coleoptera to enable a conserve moisture from rectum। बात समझना, वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मिड गट का जो सबसे नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, जिसको पोस्टीरियर एंड हम बोल सकते हैं, कहाँ पर होता है, रेक्टल ग्लैंड, हीलियम, रेक्टन कॉलन, ये सब होता है ना। तो जो रेक्टल ग्लैंड जो होती है बिल्कुल लास्ट में,
वहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेप्टोनेफ्रिडियल। क्रेप्टोनेफ्रिडियल ये पाया जाता है किसमें, लार्वा में, लेपिडोप्टेरा का जो लार्वा होता है और लार्वा एंड एडल्ट ऑफ कोलियोप्टेरा। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है लेपिडोप्टेरा के लार्वा में और इसके साथ साथ कोलियोप्टेरा के लार्वा और एडल्ट दोनों में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये मॉइस्चर को यूज़ करता है, रेक्टम से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बॉडी से निकाल देता है। बात समझना, ये कहाँ पर होता है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स बिल्कुल लास्ट में होता है रेक्टम के पास। ये रेक्टम से क्या करता है, मॉइस्चर को निकालता है, चाहे वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का हो, उसका लार्वा हो लेपिडोप्टेरा का लार्वा, और चाहे फिर कोलियोप्टेरा का लार्वा एडल्ट दोनों। वहाँ से ये क्या करता है कि निकालता है रेक्टम से मॉइस्चर को और इंसेक्ट के बाहर, इंसेक्ट की बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो ये होता है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का मेन फंक्शन। द प्रिमिटिव नंबर ऑफ मेलपिगियन ट्यूबुल्स इज 6। जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 1, 2 और एक ये 3 आपको दिख रहा है। अगर आप फिर से आप एक बार ध्यान से देखिए तो एक तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो धागा दिख रहा है, एक आपको ये काला वाला इधर दिख रहा है, ये इधर जो गया है, और दूसरा ये घूम के इधर गया, तो आपको ये 3 दिख रहा है। ठीक, 3 इस तरफ होते हैं और 3 उस तरफ होते हैं, तो ये 6 आपको देखने को मिलते हैं मेलपिगियन ट्यूबुल्स। अब बात करते हैं, इन लेपिडोप्टेरा फाउंड ओनली 6 व्हाइल इन आइसोप्टेरियन 2 से 8 होते हैं। आर्थोप्टेरा में 3 से लेके 200 तक होते हैं और कोलम्बोलन और एफिड में ये अब्सेंट होते हैं। ये अभी मैंने कोलम्बोलन और एफिड में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चीज़ें अब्सेंट होती हैं। हर इंसेक्ट में अलग अलग होता है ये मेलपिगियन ट्यूबुल्स की जो संख्या होती है। कितने कितने होते हैं, लेपिडोप्टेरा में कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। आइसोप्टेरा में 2 से 8 के बीच में पाए जाते हैं। फिर ऑर्थोप्टेरा में 30 से लेकर 200 के बीच में पाए जाते हैं इनकी संख्या। तो हर इंसेक्ट में अलग अलग टाइप का पाया जाता है। तो ये आपका मेलपिगियन ट्यूबुल्स जो था वो आपका ख़त्म हुआ। एक चीज़ और बता दूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें समझ में नहीं आई, तो वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि बहुत ही डिटेल में इस बुक में लिखा नहीं गया है। तो क्योंकि मैं ये बुक पढ़ा रहा हूँ तो इसको मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इंसेक्ट के बारे में पता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत पता होंगी तो कुछ चीज़ें आप और सीख पाएंगे। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जी इसको पूरा डिटेल में बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं प्रॉपरली डिटेल में बिल्कुल बेसिक से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से रेस्पिरेशन सिस्टम काम करता है। वैसे एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी उसको मैंने सब डिटेल में पढ़ा दिया, समझा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।